हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी। फ्यू इयर्स बैक अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना होता, यू वुड रिक्वायर राइट इन्फॉर्मेशन, नोट्स, मेंटरशिप, गाइडेंस की जरूरत होती। बट आज के इन्फॉर्मेशन एज में एवरीवन नोज हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। अगर आप यूट्यूब पर वीडियोस देखोगे, यू विल फाइंड ईच एंड एवरी रिसोर्स अवेलेबल फॉर इंटरनेट। सबको पता है कि यूपीएससी कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से बुक लिस्ट है। इवन आपके रिलेटिव्स जो यूपीएससी नहीं कर रहे हैं वो गाइडेंस दे सकते हैं कि कौन से बुक्स पढ़ना है, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, कौन से ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ये आपको पूरा गाइडेंस दे देंगे क्योंकि आज इंटरनेट का एज है एंड एवरीवन हैज द रिसोर्सेज। बट द बिगर प्रॉब्लम नाउ इज टू प्रिपेयर विद कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। ये मेजर बैरियर बन चुका है फॉर एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट। एंड एज ऑल ऑफ अस नो, नथिंग कैन बी अचीव विदाउट कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, क्योंकि कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन डिमांड सैक्रिफाइस। विदाउट सैक्रिफाइस यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग, एंड यूपीएससी भी उसी का एग्जाम्पल है। सो आज के वीडियो में आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, बट आई विल टेल यू हाउ यू नीड टू बिल्ड कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इन योर प्रिपरेशन। अगर आपने ये 3 सिंपल चेंजेस आपके प्रिपरेशन में कर दिए, आपके प्रिपरेशन में एक डिसिप्लिन आएगा, कंसिस्टेंसी आएगा, एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। बट बिफोर आई टेल यू दीज सीक्रेट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग। Going to the gym and preparing for UPSC is exactly the same. आप जिम जाते हो बॉडी बनाने में, लेकिन जिम में you have to sweat at least for 5 to 6 months to see visible change. उसी तरीके से UPSC प्रिपरेशन में you cannot see result in 1 week or 1 month. You have to prepare consistently for this examination for at least 1 year to get the results. जिम में भी आपने देखा होगा, इनिशियली बहुत लोग जोश से ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन नहीं दिखा पाते। हार्डली 1 से 2% लोग होते हैं जो कंसिस्टेंटली 1 साल तक जिम कर पाते हैं। उसी तरीके से यूपीएससी में भी जोश में बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टार्ट तो कर देते हैं प्रिपरेशन, बट दे आर नॉट एबल टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। आंसर राइटिंग भी एक दिन में नहीं आएगा। यू हैव टू कंसिस्टेंटली राइट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 months, जहां आपको विजिबल रिजल्ट देखने मिलेंगे। सो द क्रक्स हियर इज यूपीएससी इज नॉट अबाउट टैलेंट, it is not about having the right information, but it is about working hard, consistently and with discipline. ये सबसे important चीज है। Now coming back to the main point, here I am going to tell you how you need to build that consistency and discipline in your preparation. You have so many distractions, लेकिन ऐसे phase में भी आप कैसे discipline रह सकते हैं। The first thing to bring discipline and consistency in your preparation is to understand कि आपका brain कैसे function करता है। आप कौन सी चीज रिपीटेडली करते हो, वही चीज रिपीटेडली करते हो जिससे आपको प्लेजर मिलता है, जिससे आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो यही चीज एंश्योर करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज, फर्स्ट थिंग यू हैव टू राइट डाउन योर टारगेट्स। आपको आपके टारगेट्स लिखने पड़ेंगे। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू, डू नॉट राइट मंथली टारगेट्स और ईयरली टारगेट्स, बट एंश्योर कीजिए कि आप शॉर्ट टारगेट्स आपके सामने रखिए। जैसे अगर मुझे GS3 कंप्लीट करना है, आई वुड नॉट राइट कि मुझे GS3 पूरा कंप्लीट करना है दिस एज अ टारगेट, बट व्हाट आई वुड डू इज, मुझे आज इंक्लूसिव ग्रोथ पर नोट्स बनाने हैं, वो टॉपिक कंप्लीट करना है, ये मेरा टारगेट रहेगा। सो जब आप ये छोटे टारगेट्स कंप्लीट करते हो, आप नोट्स बनाते हो, so what it does is it releases hormones in your brain which motivates you to complete the next target, and इस तरीके से एक virtuous cycle सेट होती है। So ensure कीजिए, अगर आपको डिसिप्लिन लाना है आपके प्रिपरेशन में, do not put a long term target, आपके सामने शॉर्ट टर्म टारगेट्स रखिए। डेली बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, राइट डाउन आज के दिन का एम क्या है, क्या टारगेट्स हैं, एंड कंप्लीट दोस टारगेट्स। जब इस तरीके से आप छोटे छोटे टारगेट्स कंप्लीट करोगे तो एक मोटिवेशन आएगा प्रिपरेशन में, एंड धीरे धीरे यू विल सी अ रिमार्केबल डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन। सो द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, एंश्योर आप शॉर्ट टर्म टारगेट रखिए, उसको अचीव कीजिए, एंड ये जब आप कंटिन्यूसली करोगे, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी दोनों आएगा प्रिपरेशन में। Second important thing to ensure discipline and consistency is ensure that you are in a right group, right peer. Imagine कीजिए, आपके ग्रुप peer में ऐसे लोग हैं जो टाइम पास कर रहे हैं, जो मूवीज देखने जाते हैं, जो पार्टी करते हैं, एंड ऑन द अदर साइड आप लाइब्रेरी में ऐसे लोगों के बीच में बैठे हो जो कंटिन्यूसली पढ़ते हैं, जो डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन के साथ पढ़ते हो। तो जैसे आप उनको देखते हो कि यार वो पूरा दिन पढ़ रहे हैं, तो आप खुद इन्फ्लुएंस होके आप पूरा दिन पढ़ोगे। एंड अगर आप ऐसे कंपनी में रहते हो जहां लोग टाइम पास कर रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, शॉपिंग जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी कंसिस्टेंसी में ब्रेक आने वाला है, एंड यू विल नॉट पुट 100%। सो एंश्योर कीजिए कि आप ऐसे ग्रुप में पढ़िए जो हार्ड वर्किंग है, जो कंसिस्टेंसी से पढ़ रहा है, वो डिसिप्लिन के साथ पढ़ रहा है, जिससे आप में भी एक मोटिवेशन आए टू गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट। मूविंग फॉरवर्ड, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि स्कूल टाइम में एवरीवन ऑफ अस वेर मोर डिसिप्लिन, हम डेडिकेटेड थे, हम रेगुलर इंटरवल पर होमवर्क करते थे, ज़्यादा मेहनत करते थे स्कूल टाइम में। अब ये क्यों होता था? बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी। हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स का वॉच कंटिन्यूसली रहता था,
we were accountable to them, they used to ask questions, but on the other side now we have become grown up. हमारे पास external accountability नहीं है, but you have to ensure internal accountability. For every action you take, you have to ask yourself, जो भी आप action ले रहे हो, is it taking you closer to your goal or is it pushing you away from your goal? Is it leading to wastage of time? Is it leading to wastage of money? Would it affect your long-term goal? ये आपको खुद को पूछना है. जब तक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी, आप डिसिप्लिन के साथ नहीं पढ़ सकते हो. हमने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि जो स्टूडेंट्स अवेयर है अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शन, वो कंसिस्टेंटली पढ़ते थे. उनको पता था अगर वो नहीं पढ़ेंगे, what would be the consequences of their actions. So मैं आपको बोलना चाहता हूँ, you have to create that self accountability mechanism जहाँ आप खुद क्वेश्चन करो अपने एक्शंस को एंड आप खुद डिसाइड करो कि कौन से एक्शन सही है, कौन से एक्शंस गलत है. वॉचिंग वेब सीरीज इज गुड और राइटिंग डेली आंसर इज गुड. मेकिंग नोट्स इज गुड और वॉचिंग मूवी और पार्टिंग आउट इज गुड. आप खुद डिसाइड कीजिए कि कौन सी चीज़ सही है. ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म अगर आपने डेवलप कर लिया आपके ब्रेन के अंदर, डेफिनेटली यू विल स्टॉप वेस्टिंग टाइम, डिस्ट्रैक्शन कम होगा and you'll automatically be disciplined and consistent. And the last and most important thing to ensure discipline in your preparation is to avoid distraction. Distraction is the killer of discipline and consistency. I would like to tell you, move away from distractions. Move away from too many friends. Move away from too many relatives. Move away from too many social media apps. Move away from anything which distracts you from your goal. जब तक आप इन चीज़ों को बाहर नहीं निकालोगे, तब तक आपके प्रिपरेशन में एक फोकस नहीं आएगा. तो इंश्योर कीजिए कि यू डिसाइड कि क्या आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है, कौन आपके प्रिपरेशन के बीच में आ रहा है, कौन आपका वैल्यूएबल टाइम कंज्यूम कर रहा है. बी इट योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, इंश्योर अगर वो आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है, यू हैव टू अवॉइड दैट डिस्ट्रैक्शन. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे, डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन में एक फोकस्ड अप्रोच आएगा. So the first thing we discussed was making short targets, completing those targets and bringing that virtuous cycle into action. Second important thing is ensure that you are in right company. Third important thing is develop self accountability mechanism. And last and most important thing is remove all your distraction. अगर आप ये कर पाओगे, for next 1 to 2 years you will be in a different league. You will achieve your goal and you will thank yourself for every sacrifice you made to ensure disciplined approach. एक important चीज़ है. We at Target UPSC are also focused on ensuring discipline in students preparation. हम हर एक स्टूडेंट्स को टारगेट्स देते हैं टू कंप्लीट. वी एंश्योर कि हर एक स्टूडेंट्स अपने नोट्स बनाए एंड उसे सबमिट करे ऑन अ रेगुलर बेसिस. जिससे क्या होता है, उसे एक कॉन्फिडेंस आता है, एक मोटिवेशन आता है टू वॉच द नेक्स्ट लेक्चर एंड कंप्लीट द टारगेट्स. हम हर एक चीज़ टारगेटेड फॉर्मेट में करते हैं जिससे उसके पूरे प्रिपरेशन में एक फोकस्ड अप्रोच आता है. यही चीज़ हम संकल्प मेंस बैच में भी करते हैं. यू कैन चेक स्टूडेंट्स जो कंटिन्यूसली नोट सबमिट कर रहे हैं फ्रॉम day 1 to day 75 and this has brought a immense change in their preparation. I would like to tell you, यही चीज़ आपको आपके प्रिपरेशन में करनी है. नोट्स बनाइए, शॉर्ट टारगेट्स रखिए, उसे कंप्लीट कीजिए, डिस्ट्रैक्शन रिमूव कीजिए एंड डेफिनेटली यू विल सी अ पॉजिटिव रिजल्ट. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. अगर आपको पसंद आता है, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू.